फूल मालाओं और फूल वर्षा के साथ आपने इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जो पत्रकार साथी आए हुए हैं, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले पत्रकार साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि जब हमने ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी तो लोगों ने इस परिवर्तन यात्रा पे बहुत नुक्ताचीनी करी थी। कोई ये कहता था कि ये परिवर्तन यात्रा 4 दिन नहीं चलेगी, कुछ लोग कहते थे 40 दिन नहीं चल पाएंगे। आज मुझे 4 महीने और 25 दिन हो गए। हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 फरवरी से इस परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत हुई थी। 62 विधानसभा क्षेत्र से होकर के आया हूं और उसके साथ साथ 2650 किलोमीटर का सफर भी तय किया है। 1350 से ज्यादा गांव के लोगों से मिलकर के आया हूं। जो लोग नुक्ताचीनी करते थे, जो कहते थे परिवर्तन यात्रा फेल हो जाएगी, इससे प्रदेश में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा कि एक बार आप जो आज हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें जो इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, अपना कैमरा एक बार इनके ऊपर घुमाओ। मैं इनसे पूछूंगा कि क्या आप परिवर्तन करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके कहो कि परिवर्तन चाहते हैं। बोल के कहो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। आपकी इस जोश से जो आपने बात कही है, ये प्रेस के लोग जब उसको दिखाएंगे तो सत्ता में बैठे लोगों को बहुत तकलीफ होगी। जो लोग नुक्ताचीनी करने वाले थे, आज उन लोगों को बहुत इस बात से परेशानी होगी कि जिस परिवर्तन को रोकने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से हर तरह के प्रयास किए, आज वो परिवर्तन जो है पूरे प्रदेश के अंदर बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। हर व्यक्ति आज परिवर्तन करना चाहता है। हर व्यक्ति की इच्छा है कि देश से भाजपा जजपा की सरकार जाए और कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर रहे। आने वाले समय में फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बने। लोग लगातार अब इनको सत्ता से बाहर करने के लिए जहां संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, जहां पार्टी का संगठन खड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, वहीं उसके साथ साथ इनको सत्ता से बाहर करने के लिए इस परिवर्तन यात्रा को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में किसान की फसल की आय 2 गुना कर दूंगा। 2022 बीत गया, किसान की आमदन 2 गुना होने की बजाय किसान के ऊपर कर्जा बढ़ गया, किसान का खर्चा बढ़ गया। इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून बनाए और ऐसे काले कानून थे, अगर वो आज ज्यों के त्यों रह जाते तो जिन जमीनों के आज हम मालिक हैं, हम उससे बेदखल हो जाते। बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लोग इन जमीनों के मालिक बन जाते। हम अपनी जमीन के अंदर नौकर के रूप में काम करके अपना गुजारा करते। लगातार 13 महीने तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान ने लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठ करके
अपना घर बार परिवार खेत बच्चे सबको छोड़ करके 13 महीने इन 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, आंदोलन चलाने का काम किया। वहीं 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। आखिर 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आई कि किसान पीछे हटने वाला नहीं है। जो कानून तैने बनाए हैं, जब तक कानून वापिस नहीं होंगे, किसान दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर को खाली करके नहीं जाएगा। आखिर 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने किसान से माफी मांगी और माफी मांगने के साथ साथ ये कहकर के आंदोलन समाप्त करवाया कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा, किसान को उचित मूल्य उसके फसल के मिले, इसके लिए कमेटी का गठन करूंगा। आज भी एमएसपी का कानून नहीं, इसकी वजह से किसान को उसकी फसल के दाम पूरे नहीं मिल रहे। आज महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार और नौकरी नहीं है। आज तो नए चुने हुए सरपंच जो है वो भी परेशान है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था नई पंचायत जब चुनी जाएगी हम उनको ज्यादा अधिकार देंगे, ज्यादा उनको ग्रांट देंगे, गांव का ज्यादा विकास कराएंगे। आज ग्रांट देने की बजाय सरपंचों के ऊपर पाबंदियां लगाने का काम किया है। सरपंच जब अपने अधिकार मांगने के लिए चंडीगढ़ गए, सरकार ने बात सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए, उन्हें चोर और बेईमान कह करके अपमानित करने का काम किया। आज सारे प्रदेश के सरपंच भी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जहां सरपंच इस सरकार को बदलना चाहते हैं, वहीं उसके साथ साथ आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। हमारी ये माताएं बहनें भी आज इस सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहती है। इन माताओं बहनों से वायदा किया था, मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद आपको गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दिया जाएगा। आज मुफ्त में देने की बजाय 4 गुना रेट बढ़ा दिए। जहां महंगाई बढ़ा दी, वहीं उसके साथ साथ इस तरह के फरमान अब जारी किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में किसान और ज्यादा परेशान हो जाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी एक नया आदेश जारी किया है कि अब किसान खाद लेने जाएगा, पहले उसको पोर्टल पे लिख करके देना पड़ेगा कि मुझे किस लिए खाद चाहिए, कितनी खाद चाहिए। पोर्टल आपको खुला नहीं मिलेगा, आपको सोसाइटी में खाद मिलेगी नहीं, बाजार से जाकर के महंगे में खाद खरीदोगे और उस खाद की भी तसल्ली नहीं होगी कि वो खाद असली होगी कि नकली होगी। आज लोगों को परेशान करने के लिए इस किस्म के फरमान जारी किए जा रहे हैं। वहीं उसके साथ साथ एक परिवार पहचान पत्र सरकार ने बनाया। हम तो ये मानते थे कि इस परिवार पहचान पत्र की वजह से लोगों को लाभ मिलेगा। लाभ मिलने के बजाय लोगों के सामने परेशानी खड़ी कर दी। आज बड़े बुजुर्गों को जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये माहवार शुरू करी थी, तो पेंशन हर साल बढ़नी चाहिए थी, जो पेंशन हर साल नहीं बढ़नी चाहिए थी, इन्होंने नहीं बढ़ने की बजाय 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। जहां 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी, वहीं गरीब आदमी के 9 लाख के पीले कार्ड काट दिए। 1100 रुपए आपसे ये कह करके लेने शुरू कर दिए कि जिसके पास आधार कार्ड है वो पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ, और आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराने जाते हो 1100 रुपए लगते हैं। ऊपर से ये भी कहते हैं कि जो लिंक नहीं कराएगा उसको 10,000 रुपया जुर्माना करने का काम करेंगे। गरीब आदमी जो 2 रोटी के लिए मजदूरी करता है, उसका पैन कार्ड का कोई संबंध नहीं है। पैन कार्ड तो उन लोगों के लिए बनाए गए जो इनकम टैक्स भरने का काम करते हैं, जो बड़े बड़े कारखाने वाले लोग हैं, जिनके पास अथाह पैसा है,
लेकिन केवल कैसे परेशान किया जाए इसके लिए इस तरह के आदेश जारी किए। जब ये पेंशन काटी गई थी, हरियाणा की विधानसभा का सेशन आ गया था और सेशन आने के बाद मैंने मुख्यमंत्री से विधानसभा में पूछा था कि चौधरी देवीलाल ने जो 100 रुपए पेंशन बुजुर्गों को मान सम्मान की दी थी, आज वो पेंशन बढ़नी चाहिए थी। ये जेजेपी वाले वहां पे बैठे थे, मैंने इनसे पूछा था कि आप कहते थे 5100 रुपए कराएंगे, आज बुजुर्गों का अपमान किया जा रहा है, पेंशन काटी जा रही है। चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन को आज सरकार काट करके कहीं ना कहीं बुजुर्गों का अपमान कर रही है। आप लोगों ने चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगे थे। आप कहते थे चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी गैरत है तो फिर आपको भी मेरे साथ खड़े होकर के मुख्यमंत्री पे इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि बुजुर्ग की पेंशन जो है, जो कटी है, उसको बहाल किया जाए। लेकिन साथियों, एक ने भी हिम्मत नहीं करी किसी ने इस बात का विरोध कर दे। विरोध इसलिए नहीं कर सकते थे कि अगर विरोध करते तो सरकार से बाहर हो जाते, सत्ता से बाहर हो जाते। केवल सत्ता के लालची लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी बीजेपी के गिरवी रखने का काम किया। जहां आने वाले समय में अगर आप परिवर्तन करोगे, आने वाले समय में फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार प्रदेश में बढ़ाओगे, तो फिर आज जो बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, आज जो अपमान किया जा रहा है, हम उन बुजुर्गों को पेंशन जो है ब्याज के साथ उनके घर लौटाने का काम करेंगे, घर में भेजने का काम करेंगे। चौटाला साहब ने परिवर्तन यात्रा शुरू करने से पहले कहा था कि जब गांव में लोगों से मिलो, खुल करके पूछना कि परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आपने तो पहले ही फैसला कर रखा है कि परिवर्तन करना चाहते हो। एक बार फिर आपसे जानना चाहता हूं, परिवर्तन करना चाहते हो? जहां परिवर्तन करना चाहते हो वहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे विश्वास और भरोसा करते हो कि नहीं करते हो? विश्वास भी करते हो। आप लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, आप लोग आने वाले समय में जब सरकार बना दोगे तो सरकार बनने के बाद जहां बुजुर्गों की पेंशन कटी हुई उनको उनके घर तक भेजने का काम करेंगे, वहीं उसके साथ साथ नई पेंशन बनाने का भी काम करेंगे। और नई पेंशन जो है, जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए से शुरू करी थी, जो आज 2750 हुई है, ये कहते थे 5100 करेंगे, ये तो नहीं बढ़ा सके, लेकिन हम उस पेंशन को 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करने का काम करेंगे। जहां 7500 पेंशन करेंगे, वहीं आज हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो है हताश है, निराश है, आज उसे रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही। आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे मां बाप पे इस बात के लिए प्रेशर बनाते हैं, कहते हैं जमीन बेच दो, हमें विदेश में जाना है। हम अपने बच्चों के लिए इस तरह की सुरक्षा की गारंटी देंगे। हम पढ़े लिखे नौजवान को विदेश जाने की बजाय हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को, चाहे बेटा है बेटी है, हर हालत में उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहां उसको नौकरी देंगे, कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा, उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका भी मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी ये माताएं बहनें बैठी है, मोदी कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, मोदी जी ने तो नहीं दिया। माताएं बहनें अगर फैसला कर लेंगी कि हमने सरकार को बदलना है, परिवर्तन लेना है, नई सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनानी है, तो फिर सरकार बनने के बाद आपको हर घर के अंदर हर महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। जहां आपको गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे, वहीं उसके साथ साथ 1100 रुपया हर गृहिणी के खाते में उसकी रसोई बढ़िया चले, उसके लिए भी देने का काम करेंगे। साथियों, ये परिवर्तन जो है कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर में और गांव में बैठे बैठे परिवर्तन कर सकते हो। आप टेलीफोन पे एक दूसरे से बात करके परिवर्तन ला सकते हो। आप बाजार से सामान खरीदते हुए परिवर्तन करवा सकते हो। परिवर्तन के लिए केवल एक काम करो, जब सवेरे उठ के अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हो, राम राम करते हो, जब उनसे आशीर्वाद लेते हो, तो आशीर्वाद लेते लेते उनको कहो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जेजेपी तो खत्म होगी कि रह रही है अभी भी? जेजेपी खत्म होगी।
जो बची खिची जेजेपी थी, आज सारे के सारे युवाओं ने फिर ज्वाइन कर लिया। मैं जो युवा साथी आज पार्टी ज्वाइन किए उन सबका भी बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं युवाओं से उम्मीद करूंगा कि वे सरकार का पतन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन करने में बड़ा योगदान देने का काम करेंगे। वही उसके साथ साथ कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, कोई बीजेपी वाला मिल जाए, उसको साथियों 3 दफा कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार मिलेगा, जितनी दफा मिले उतनी बार 3-3 दफा कह दो। ज्यादा दफा कहोगे परेशान हो जाएगा। परेशान होने के बाद जब घर जाएगा तो घर में जाके घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बना दे, रोटी बना दे, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आज से 10 दिन पहले की बात है, मैं नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव में था। फ्रेंड गांव से सत्ताखेड़ा गांव की तरफ जा रहा था। 11, साढ़े 11 बजे का कार्यक्रम था। माताएं बहनें भी थी। मैं जब जा रहा था, रास्ते में कार्यक्रम खत्म करके मुझे 20-25 माताएं बहनें मिली। मैंने उनसे पूछा कि आप कार्यक्रम में नहीं आई? कहने लगी हम तो सत्संग कर रही थी। मैंने उनसे पूछा सत्संग के लिए कोई जगह है आपके पास? कहने लगी गांव में कोई जगह नहीं है। कभी मंदिर में जाकर के करती हैं, कभी किसी के दरवाजे में बैठ करके करती हैं, कभी पेड़ की छाया में बैठ करके भी सत्संग करनी पड़ती है। आपके गांव में सत्संग करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके गांव में भी सत्संग करते हैं। कोई सत्संग की जगह है तुम्हारे पास? सत्संग के लिए कोई जगह नहीं है। चौधरी देवीलाल ने बैकवर्ड की चौपाल बनाई, चौधरी देवीलाल ने शेड्यूल कास्ट की चौपाल बनाई, चौधरी देवीलाल ने स्कूल बनाए, वाटर वर्क्स बनाए, सड़कें बनाई, अनेक ऐसे काम किए जिसकी वजह से आम लोगों को लाभ मिला। हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और सरकार बनने के बाद माताओं और बहनों के लिए हर गांव के अंदर सत्संग भवन बनाएंगे, जहां आपको सत्संग भवन बना करके देंगे। वहीं उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे। चौधरी देवीलाल का नारा था बिजली पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो। आज नहरों में पानी की कमी है। मैं जितने भी गांव में जाकर के आया, लोगों से खुल के पूछ करके आया हूं पानी कितना मिलता है। बड़ी हैरानी की बात है, हरियाणा के 12 जिले आज भी पानी से डूबे हुए हैं, उसके बावजूद भी नहरों में पानी नहीं है। 42 दिन से नहरों में पानी दिया जाता है। किसान की फसल खत्म हो रही है, सरकार को चिंता नहीं है। कहीं बारिश की वजह से खत्म हो गई, कहीं सूखे की वजह से आज किसान परेशान है। हम नए सिरे से चौधरी देवीलाल के वक्त में जैसे पानी दिया जाता था, उसी तरह नहरों में पानी देकर के किसान की फसल पकाने का काम करेंगे। वहीं 24 घंटे बिजली देंगे। आज 8 घंटे बिजली मिलती है, कई गांवों में तो 8 घंटे भी नहीं है, उससे भी कम है। हम 24 घंटे बिजली का प्रबंध करेंगे। आज की सरकार ने लोगों के मीटर जो घरों के अंदर लगे हुए थे, बाहर लगाकर निकाल करके बाहर लगा दिए। बिजली के बिल ज्यादा आने लग गए। जहां बिल ज्यादा आता है वहां बिजली कम दी जाती है। बिजली कम मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? बिल ज्यादा आता है। आप सरकार बनाओ, ये जो मीटर इन्होंने बाहर लगाए हैं, ये सारे मीटर पड़वा करके जोड़ में फिंकवा देंगे। मुझे गांव में लोगों ने बताया कि ऐसे मीटर है जो धूप से चलते हैं। कईयों ने तो यहां तक भी कहा कि ऐसे मीटर भी कुछ लगे हुए हैं, अगर कोई आदमी जाकर के करडी से होके की घूंट मार दे तो उससे भी मीटर चल पड़ेगा। जहां मीटर पाड़ के जोड़ में फिंकवाएंगे, वहीं घरों के अंदर ऐसे मीटर लगा करके देंगे जिसकी गरारी 500 पे आगे फंस जाएगी। 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। मैं गांव का एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं, जितने लोग यहां आए, जितनी देर से आप बैठे हो, जो उत्साह और जोश आप में है।
मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हम सन 1987 को दोहराएंगे, फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे। वहीं उसके साथ साथ आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज यात्रा का रात का ठहराव अपने गांव में रखा है और यात्रियों के लिए चौधरी पालाराम राठी जी ने खाने की व्यवस्था करी है। मैं इनका भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने खाने की व्यवस्था करी, ठहरने की व्यवस्था करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और फिर आपसे उम्मीद करता हूं कि जब भी एक दूसरे को मिलोगे हर हालत में कहोगे परिवर्तन करो। क्या कहोगे? एक बार मेरे साथ बोलो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। बहुत धन्यवाद।